हेलो नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 12। 12 नंबर प्रैक्टिस सेट है। हमने 11 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल दिए हैं अपने चैनल पर, और आप सभी से निवेदन है कि इन प्रैक्टिस सेटों को ज़रूर देखें और अपने एनटीपीसी एग्ज़ाम, रेलवे ग्रुप डी से जो भी रेलवे के एग्ज़ाम हैं सभी, उनके लिए ये पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेनिफिट वाला वीडियो और प्रैक्टिस सेट है ये। इसमें 25 क्वेश्चन आपको होंगे और 25 क्वेश्चन इसकी थ्योरी बेस कराए जाएंगे, जिससे कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप सभी से निवेदन ये है, इन्हें ध्यानपूर्वक देखें और अच्छे से अपने प्रैक्टिस करें। ये प्रैक्टिस सेट ही है ओनली, इसमें आप प्रैक्टिस सेट की तरह ही अपने को इंक्लूड करें और अपने क्वेश्चनों को लगाएं और अपने आप को बेहतर बनाएं। और एक दूसरे को शेयर लाइक ज़रूर करें, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को हमारे, जैसे कि आपको चैनल के पर जो भी वीडियो डले उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाए। चलिए, ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर आप देख रहे हैं 12 है। पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब हम इसमें क्वेश्चन कर शुरू करते हैं समय ना लेते हुए। अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेखों में से किस लिपि में लिखे गए हैं? क्या लिखा है? अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेखों में से किस लिपि में लिखे गए हैं? बताइए। ये खरोष्टी में, ये ब्राह्मणी लिपि में। ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं प्राचीनतम। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लोहरा अभिलेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़े हुए हैं? लोहरा अभिलेख किस शासकों से जुड़े हुए हैं? बताइए किससे जुड़े हुए हैं। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का विक्रमा, ये सॉरी हमारा किससे, पुलकेशिन द्वितीय से, सीन द्वितीय से। ओके, ऑप्शन नंबर डी। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? बताइए किस काल में आया था मोरक्को, और ये भी बताइए किसके काल में आया था। ये आया था दिल्ली सल्तनत के काल में आया था। चलो मैं बता देता हूँ, ये आया था किसके, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। ओके, देखते हैं। खिलाफत आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? ये किया था शौकत अली खां और मोहम्मद अली। किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका। शौकत अली और मोहम्मद अली, ये दोनों भाइयों ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। 22 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल प्रकाशन किस ने प्रारंभ किया था? बताइए किसने किया था? इसका क्या था? ये मौलाना अब्दुल कलाम ने किया था। अल हिलाल, ठीक है, ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन नंबर बी। निम्न विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार होता है। किस में होता है? महान्यायवादी में होता है, या सॉलिसिटर जनरल में होता है, कानूनी सलाहकार में होता है, किस में होता है? 6 नंबर का है डी, महान्यायवादी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले निम्न में से भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किसे किया गया था? बताइए।
7 नंबर क्वेश्चन का बताइए, किसको क्या कहा था? डॉक्टर एस राधा कृष्ण को। ठीक है, ये देखते हैं। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने दिनों तक प्रभावित रहता है? बताइए कितने दिनों तक रहता है? ये रहता है हमारा, कितने दिनों तक रहता है जी, बताइए। 8 नंबर का क्वेश्चन का है, 6 महीने तक रहता है। ठीक है, 6 महीने के अंदर हमें मतलब कार्रवाई करनी होती है उसके बाद। झारखंड का राजकीय फूल क्या है? बताइए राजकीय फूल क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर है प्लास। क्या है? प्लास। ये हमारा किसका है? उत्तर प्रदेश का भी यही होता है। किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं, कौन लेते हैं? बताइए। लोकसभा। कौन लेते हैं? लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन का है डी, लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। बताइए दिम्फू दर्रा कहाँ पर है? दिम्फू दर्रा कहाँ पर है बताइए। इसे अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी है इसका क्या? अरुणाचल प्रदेश ही होता है इसका। कहाँ होता है ये? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, साबरमती पन बिजली परियोजना किससे है? ये किससे हो जाती है? ये हो जाती है कर्नाटक से, क्योंकि कर्नाटक में ही बहती है नदी। आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बताइए आयतन के उससे। ऑप्शन नंबर 13 का क्वेश्चन का है, कौन सी है? अमेजन नदी है। कौन सी है? अमेजन। कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? बताइए किस में है? तिब्बत में। कहाँ है? तिब्बत में। ऑप्शन नंबर सी, तिब्बत में। मीठी क्रांति स्वीट रेवोल्यूशन निम्न में से किस उत्पादन से संबंधित है? बताइए। 15 नंबर क्वेश्चन का कौन सी है? शहद से। किससे? शहद से। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्न में से कौन सा किसी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग का भाग नहीं है? बताइए। 16 नंबर क्वेश्चन का हमारा जनसंख्या वृद्धि। क्या है? जनसंख्या वृद्धि, सी। मुद्रा का पूर्ण नाम क्या है? मुद्रा का पूर्ण नाम बताइए क्या है जी हमारा इसका? 17 नंबर क्वेश्चन का ये हमें मार्को यूनिट डेवलपमेंट एंड द क्या है? रेफरेंस फ्रांस एसोसिएशन। ठीक है, नहीं सॉरी, ये एन एजेंसी। ऑप्शन नंबर सी। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी को कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं? दर्दनाक। 19 का, नहीं सॉरी 18 का क्या है? इसको कहते हैं अवसाद। क्या कहते हैं? अवसाद। वारली लोक चित्रकारी किस राज्य के लोक कला के एक रूप है? बताइए किसके हैं? 19 नंबर क्वेश्चन का है महाराष्ट्र के। किसके? ऑप्शन नंबर ए, सॉरी।
20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थिति को विश्व का रक्तदाता दिवस माना जाता है? बताइए। 20 नंबर क्वेश्चन का किसको माना जाता है? 14 जून को माना जाता है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे? बताइए। ये कौन थे हमारे? ऑप्शन नंबर हमारा 21 का कौन से थे? श्री जी शंकर कुरूप। ऑप्शन नंबर सी। तेरह नंबर 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन ICPC की स्थापना 1923 में हुई थी। इंटरपोल पूर्व प्रवृत्ति बताइए किससे? 22 नंबर क्वेश्चन का हमारा है वियना। कहाँ से? वियना से। निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट हॉकी से संबंधित है? 23 नंबर क्वेश्चन का हॉकी से संबंधित है। कौन सा है जी? रंगास्वामी कप हॉकी से संबंधित है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वंश अनुसंधान संस्था कहाँ पर है? बताइए। ऑप्शन नंबर बी देहरादून में। देहरादून में है जी। 25 नंबर भोपाल शताब्दी द्वारा गैस रिजर्व हुई थी। बताइए। ऑप्शन नंबर सी मेथेन आइसोसाइनेट। ऑप्शन नंबर सी। ये हमारे प्रैक्टिस सेट के आंसर की है, ये आप देख सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर हम पहला नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा? अशोक से प्राप्त प्राचीन अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। अभी तक अशोक के कुल 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। सर्वप्रथम 1837, याद रखना, जेम्स प्रिंस शिप नामक विद्वान शाहबाजगढ़ और सहारा अभिलेख, खरोष्टी लिपि, तक्षशिला, लघमान अफगानिस्तान और अरमाइक ग्रीक लिपि उत्कीर्ण। इनमें से अतिरिक्त अशोक के प्राप्त अभिलेख लघु शिला स्तंभलेख, लघु ब्राह्मी लिपि उत्कीर्ण हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हमारे। लोहरा अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय किससे संबंधित है? ठीक है, इससे संबंधित है, द्वितीय से संबंधित है। रचनाकार कौन है इसके? कवि रवि कृति। और शासनकाल जो शासनकाल है पुलकेशिन द्वितीय के प्रतापी चालुक्य वंश के प्रतापी पराक्रमी वह प्रसिद्ध शासक। शासनकाल 609 से 642। पुलकेशिन गृह द्वियुद्ध के चाचा मंगलेश के विजय प्राप्ति
के राज्य अधिकार प्राप्त किया और पृथ्वी वल्लभ की उपाधि स्वयं विभूषित किया। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता 1333 में, ठीक है, ये डेट याद रखना, 1333 मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत खिलाफत आंदोलन, ये नाम दोनों याद रखना और ये डेट भी 1919 में। देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन दे रखता है। सन 1912 में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने एक साप्ताहिक उर्दू अखबार अल हिलाल प्रकाशन प्रारंभ किया। इससे भारत में ब्रिटिश राजा की आलोचना, इसको ये अधिनियम, इन्होंने इंडिया फ्रीडम आत्मकथाएं की 1959 में प्रकाशित हुई। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा, महान्यायवादी संसद का सदस्य होता है, न कि मंत्रिमंडल का सदस्य, लेकिन उसे संसद के किसी भी सदन में बोलने का अधिकार अनुच्छेद 88 और अनुच्छेद 165 में राज्य में अधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। अधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए भारत रत्न डॉक्टर एस राधाकृष्णन को मिला था। प्रश्नगत विकल्पों में डॉक्टर राधाकृष्णन को भारत रत्न 1954 में प्राप्त किया गया था। 1962 में राष्ट्रपति बने थे। एपीजे अब्दुल कलाम को भी भारत रत्न मिला हुआ है, ये वाला, ठीक है। ये डेट याद रखना, ये डेट ही इम्पोर्टेंट है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में 123 के तहत भारत को संसद में सत्रवासन अवधि के अध्यादेश जारी कराने की शक्ति प्रावधान की गई है। इस अध्यादेश का प्रभाव शक्ति और संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के तहत अल्पकालीन 6 महीने तक रहती है। नौ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राजकीय जो पुष्प है वो लाश है, यह उत्तर प्रदेश का भी है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। लोकसभा अध्यक्ष अधिप्रमाणित करता है कि कौन सा धन विधेयक यह कार्य राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किया जाता है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है और धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। उसके उपरांत राज्यसभा में विचार विमर्श के लिए भेजा जाता है। राज्यसभा में 14 दिन के अंदर स्वीकृति दी जाती है, ठीक है। 11 नंबर कॉन्सेप्ट देखते हैं। दर्रा अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में भारत और म्यांमार के बीच के प्रांत दर्रे को म्यांमार और परिवहन के उपयोग में अरुणाचल मांडले प्रदान कराता है, ठीक है। 13 नंबर साबरमती
शरावती जल विद्युत परियोजना कर्नाटक में शरावती नदी गारसोपा या जोक प्रताप प्रपात पर स्थित है। इसका नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है। ठीक है, ये दोनों प्रपात भी याद, झरने याद रखने वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। इसकी लंबाई क्या है? 6400 किलोमीटर है। नील नदी की लंबाई 6600 है। आसवान बांध नासिर झील और नील नदी पर स्थित है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में विस्तृत ट्रांस हिमालय के भार पूर्वी विस्तार के कैलाश पर्वत कहते हैं, जिसका विस्तार तिब्बत में है। अतः तिब्बत में स्थित पर्वत श्रेणी हैं। इसके पश्चिम में मानसरोवर तथा दक्षिण में साक्ताल झील है। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां निकलती हैं। ठीक है, कहाँ से निकलती हैं? मानसरोवर झील से निकलती हैं ये। ठीक है, कहाँ पर है? तिब्बत में। मीठी क्रांति आपको पता लगी शहद से होती है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था की जनसंख्या का समग्र मांग का भाग नहीं होता है। कुल मांग की अर्थव्यवस्था उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं की सेवा में कुल मात्रा का माप है। कुल मापन सभी उपभोक्ता सामान पंजीकृत सामान, निर्यात, आयात, सरकारी खर्च शामिल है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफरेंसिंग एजेंसी। इस मुद्रा की शुरुआत 15 में की गई थी। 2015 में शुरू हुई थी। मुद्रा योजना की शुरुआत 2015 में। योजना भारत में सूक्ष्म और आप थोड़ी सी तबीयत डाउन सी है, तो मैं आपको बस बोला नहीं जा रहा है ठीक से बिल्कुल भी, तो मैं आपको ये क्वेश्चनों को इस तरीके से ही दिखा रहा हूँ। बोला नहीं जा रहा तो आप केवल अपने माध्यम से ही क्वेश्चनों को देख लें, पढ़ लें।
थैंक यू। कंप्लीट हो चुका है ये हमारा प्रैक्टिस सेट। ये 12 नंबर का प्रैक्टिस सेट था। आप सभी से निवेदन है कि लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।